बिहार चुनाव के नतीजे आ गए। जल्द ही नीतीश कुमार शपथ भी ले लेंगे। बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के अलावा जनसुराज की खूब चर्चा थी। जनसुराज एक भी सीट खुद नहीं जीत पाई, लेकिन 15-15 सीटें ऐसी हैं जो जनसुराज की वजह से दोनों ही खेमों ने, एनडीए गठबंधन ने भी और महागठबंधन ने भी इन सीटों को गंवाया है। कई सीटें तो ऐसी हैं जहां 80 वोट, कहीं 30 वोट, कहीं 210 वोटों से हार जीत हुई और उस हार जीत के पीछे जनसुराज की अहम भूमिका रही है। चर्चा करेंगे इसी पर। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, जनसुराज की भूमिका जो बिहार में रही है, 15-15 सीटें दोनों, यानी लगभग 25 से 30 सीटों पर नतीजों में उलटफेर जनसुराज की वजह से हुआ है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ आंकड़े हैं इसे लेकर? देखिए, अगर इसे आप देखिए तो मुझे लगता है कि ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि 30 वैसी सीटें हैं जहां जीतने वाले प्रत्याशी का जो मतांतर है, मतलब जितने वोटों से वो जीते हैं उससे ज्यादा वोट जनसुराज को आए हैं। क्योंकि इसमें से कई सीटें ऐसी हैं कि वोट भले ही जनसुराज को हार जीत के मार्जिन से ज्यादा आए, लेकिन उससे परिणाम प्रभावित नहीं हुआ है, बल्कि हार जीत का मार्जिन कम या ज्यादा हो गया है। अगर हम चर्चा करें जैसे कि कुछ सीटों की, जैसे काराकाट की हम बात करते हैं, तो अगर काराकाट सीट को आप देखिए तो यहाँ पर भाकपा माले के अरुण सिंह जो है वो चुनाव जीते हैं। उन्होंने महाबली सिंह को पराजित किया है 2836 वोटों से। यहां पर जनसुराज के प्रत्याशी को 7503 वोट आए हैं, मतलब हार जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट। लेकिन यहां पर दरअसल हार जीत का फैसला ज्यादा सशक्त तरीके से ज्योति सिंह ने किया है, जो पवन सिंह की पत्नी है, क्योंकि उनको यहां पर 23,469 वोट आए। तो अगर यह जनसुराज नहीं भी होता और ज्योति सिंह होती तो फैसला यही आता जो आया है जी। क्योंकि राजपूत वोटों में वहां पर सेंधमारी जो है वो दिखी है। इसी तरह से अगर आप देखते हैं कि जो जहानाबाद की सीट है, यहां पर राहुल कुमार जो कि आरजेडी से उम्मीदवार थे, जगदीश शर्मा के बेटे, उन्होंने जेडीयू के चंद्रेश्वर प्रसाद को 793 वोटों से हराया है। यहां पर जो जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी हैं अभिराम सिंह, उनको 5760 वोट आए हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यहां पर जेडीयू जनसुराज प्रत्याशी की वजह से हारा है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि राहुल कुमार भूमिहार जाति से आते हैं और अभिराम सिंह भी जो है वो भूमिहार जाति से आते हैं। तो दरअसल अभिराम सिंह ने राहुल कुमार के ही वोट काटे, उसने जेडीयू को डेंट नहीं किया। यहां पर जनसुराज ने राजद को डेंट किया है और इसी वजह से ये फाइट इतनी क्लोज हुई। 793 वोटों से जो है वो यहां पर अजय कुमार, ये माफ कीजिएगा, राहुल कुमार चुनाव जीते हैं। अगर यहां पर जनसुराज नहीं होता तो मार्जिन और बड़ी होती। तो यहां पर परिणाम पर कोई प्रभाव जनसुराज का है नहीं। हां, ये हम कह सकते हैं कि जो हार जीत का मार्जिन है उससे ज्यादा वोट जो है जनसुराज प्रत्याशी को आए हैं। लेकिन यहां आप ये नहीं कह सकते कि जनसुराज प्रत्याशी की वजह से जहानाबाद की सीट जेडीयू हारा है। इसी तरह से जब आप विभूतिपुर की सीट देखते हैं, यहां पर असर जो है आपको दिखेगा कि जनसुराज ने जो है वो फैसला किया है, क्योंकि यहां पर सीपीएम के अजय कुमार जीतते हैं और वो जेडीयू के रवीना कुशवाहा को पराजित करते हैं 10,281 वोटों से। और विश्वनाथ चौधरी जो कि 13,450 वोट लेकर आए, वो वोट लेकर आए जो कि एनडीए की तरफ जा सकता था। तो यहां पर जो है हार जीत की एक वजह विश्वनाथ चौधरी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकमात्र वजह है, क्योंकि यहां पर बीजेपी की बागी रूपांजलि कुमारी भी चुनाव लड़ रही थी, जिनको 14,500 के आसपास वोट आ गए। तो यही वजह है कि यहां पर रवीना कुशवाहा को 10,281 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। मान लीजिए यहां जनसुराज का प्रत्याशी होता, लेकिन अगर रूपांजलि कुमारी नहीं होती तो जेडीयू यहां पर जीत सकता था। तो ये चीजें जो है इस परिणाम में दिख रही हैं।
बोगो सिंह ने राजकुमार सिंह को 5,290 वोटों से हराया, तो जनसुराज के अरुण कुमार को 6,774 वोट आए। ये भी आपको हार जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट जनसुराज को आए, लेकिन चूंकि यहां पर तीनों ही प्रत्याशी भूमिहार जाति से थे, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जनसुराज का जो वोट था 6,774, अगर जनसुराज नहीं होता तो वो वोट बोगो सिंह को जाते या राजकुमार सिंह को जाते या फिर दोनों में बट जाते। तो दरअसल अगर आप इस फैक्ट में जहां पर जेडीयू को नुकसान हुआ है उन सीटों पर देखें तो ऐसा लगता है कि जनसुराज ने इंपैक्ट तो किया है, लेकिन वो उस तरह से नहीं है, बल्कि कहीं उसी की वजह से मुकाबला जो है वो करीबी हो गया है। अब अगर आप जोकीहाट की सीट देखिए तो यहां पर एआईएमआईएम को जीत मिली है, उसने जेडीयू को 28,803 वोटों से पराजित किया है। जनसुराज के प्रत्याशी सरफराज आलम को 35,534 वोट आए हैं, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं था कि अगर यहां पर जनसुराज का प्रत्याशी नहीं होता तो यह 35,534 वोट जेडीयू को ही जाते। तो अगर कुल मिलाकर जिन सीटों की हमने चर्चा की, मटिहानी, काराकाट, जहानाबाद, विभूतिपुर और जोकीहाट, वहां पर अगर आप देखिए तो मुझे लगता है कि एक विभूतिपुर को छोड़ दें, वो भी वहां मैंने जैसा बताया रूपांजलि कुमारी का इंपैक्ट ज्यादा था जनसुराज से ज्यादा, और काराकाट की बात छोड़ दें जहां पर योगेंद्र सिंह भी उसी जाति से थे तो उन्होंने भी 7,500 का नुकसान दिया है, लेकिन यहां भी ज्यादा बड़ा डेंट ज्योति सिंह की वजह से आया है। तो इन दो सीटों को छोड़ दीजिए तो बाकी सीटों पर हार जीत में जनसुराज का कोई योगदान है ऐसा नहीं दिखता, ये बातें दिखती हैं। हम ने जो एक सीट गंवाया है वो टिकारी की सीट है। यहां पर अजय कुमार दांगी आरजेडी के प्रत्याशी थे, उन्होंने अनिल कुमार को पराजित किया है 2,058 वोटों से, और यहां पर जनसुराज प्रत्याशी को 2,552 वोट आया है। तो यहां पर भी जो हार जीत का मार्जिन है उससे ज्यादा वोट जनसुराज को आया है। लेकिन फिर यहां भी वही बात है, चूंकि यहां जनसुराज से जो प्रत्याशी थे वो थे शशि यादव, तो अगर उन्होंने जो 2,500 वोट लाए, उन्होंने किनका वोट काटा? उन्होंने अजय कुमार दांगी का ही वोट काटा है। अगर जनसुराज का प्रत्याशी नहीं होता तो हो सकता है टिकारी में जो जीत का मार्जिन है वो 4,500 वोटों का होता 2,058 की जगह पर। तो ये चीज टिकारी में दिखती है। हां, बीजेपी के कुछ सीटों पर उसने डेंट किया है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। जैसे अगर आप चनपटिया की बात कीजिए तो वहां पर जो चनपटिया से चुनाव जीते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक रंजन, जिन्होंने कि उमाकांत सिंह को 602 वोटों से पराजित किया है, तो जनसुराज प्रत्याशी मनीष कश्यप को 37,172 वोट आया। यहां पर जनसुराज ने बीजेपी को डेंट किया है। क्यों किया है? क्योंकि अगर आप देखिए तो अभिषेक रंजन वैश्य समाज से आते हैं तो उनके वोट तो उनको मिल गए। उमाकांत सिंह भूमिहार थे और मनीष कश्यप भी भूमिहार थे। अगर मनीष कश्यप कैंडिडेट नहीं होते तो वो भूमिहार वोट बीजेपी की तरफ जाते और वैसी परिस्थिति में उमाकांत सिंह चुनाव जीत जाते। तो ये एक सीट है जहां पर जनसुराज की वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। इसी तरह से रामगढ़ की सीट है, यहां पर बीएसपी के सतीश कुमार यादव ने जो है बीजेपी के अशोक कुमार सिंह को 30 वोटों से पराजित किया है, सिर्फ 30 वोटों से। तो यहां पर जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं आनंद कुमार सिंह, उन्होंने 4,426 वोट लाए हैं। तो यहां पर भी आप कह सकते हैं कि जनसुराज के प्रत्याशी की वजह से जो है यहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा 30 वोटों से। हालांकि यह भी बात थी कि अगर आनंद कुमार सिंह को जो वोट आए हैं क्या वो पूरे के पूरे अशोक कुमार सिंह के पास आते या फिर अजीत कुमार के पास जाते, जगदानंद सिंह के बेटे के पास। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि कम से कम 30 से ज्यादा वोट तो बीजेपी की तरफ आ सकते थे। तो ये एक और सीट है रामगढ़ की सीट जहां पर जनसुराज की वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है।
तीसरी सीट सहरसा की है, यहां पर भी जनसुराज की वजह से बीजेपी को शिकस्त झेलनी पड़ी। यहां आईपी गुप्ता ने 2038 वोटों से जीत हासिल की आलोक रंजन के खिलाफ, लेकिन जो जनसुराज के प्रत्याशी थे किशोर कुमार मुन्ना राजपूत जाति से आते हैं, 12,786 वोट लेकर वो आते हैं। अगर वो नहीं होते तो ये वोट बीजेपी की तरफ जाते और फिर आलोक रंजन यहां से चुनाव आराम से जीत सकते थे। एक और सीट है, ढाका की सीट है, यहां पर आरजेडी के फैसल रहमान ने बीजेपी के सिटिंग एमएलए पवन कुमार जायसवाल को सिर्फ 178 वोट से हराया है। यहां पर जनसुराज की भूमिका महत्वपूर्ण रही। क्यों रही? क्योंकि जनसुराज ने यहां से डॉक्टर एलबी प्रसाद को अपना प्रत्याशी बनाया जो वैश्य समुदाय से आते हैं, और पवन जायसवाल भी वैश्य थे। तो जो उन्होंने 8,347 वोट लाए, उसका नुकसान बीजेपी को यहां पर उठाना पड़ा। हालांकि यहां पर एआईएमआईएम के राणा रंजीत भी चुनाव लड़ रहे थे, जिनको 5,730 वोट आए हैं। तो अगर 8,347 में आप 5,730 वोट घटा भी दें तो वो 1,617 आता है। मतलब यहां पर हार जीत में जनसुराज की भूमिका रही है। फिर एक सीट फारबिसगंज की है, यहां पर मनोज विश्वास कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। उन्होंने विद्यासागर केसरी बीजेपी के सिटिंग एमएलए को 221 वोटों से पराजित किया है। लेकिन इस सीट पर अगर आप देखिए तो जनसुराज की वजह से बीजेपी नहीं हारी है, क्योंकि जनसुराज ने यहां पर मोहम्मद इकरामुल को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिनको 977 वोट आए थे। अगर वो प्रत्याशी नहीं होते तो ये 977 वोट भी मनोज विश्वास को ही जाना था, ये मानकर चलिए, अगर उनको मुस्लिम वोट मिले हैं तो ये भी वो एक सीट है जहां पर जनसुराज की वजह से बीजेपी नहीं हारी है। गोह की सीट है, यहां पर अमरेंद्र कुमार जो हैं आपको कुशवाहा जाति से आते हैं, उन्होंने रणविजय कुमार को पराजित किया। लेकिन यहां पर जनसुराज ने सीताराम दुखरी को जो है प्रत्याशी बनाया। इनकी वजह से यहां पर रणविजय कुमार बीजेपी को यह सीट लूज करनी पड़ी। तो जो 6 सीट बीजेपी हारी है, जहां पर जनसुराज को उसके हार से ज्यादा वोट आई है, तो उन 6 सीटों में 5 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी जनसुराज की वजह से हारी है, और एक फारबिसगंज की सीट है जहां जनसुराज की वजह से जो बीजेपी और बड़े अंतर से हारती वो कम अंतर से हारी है। इसके बाद अगर एलजेपीआर की सीटों की हम बात करें तो बोधगया में कुमार सर्वजीत ने श्यामदेव पासवान को 881 वोटों से पराजित किया। यहां जनसुराज ने लक्ष्मण मांझी को अपना प्रत्याशी बनाया था। अगर आप देखें तो चूंकि जीतन राम मांझी एनडीए के साथ थे तो यह माना जा रहा था कि मांझी वोट जो है वो टुवर्ड्स एनडीए आएगा, लेकिन उनको 4024 वोट आ गए लक्ष्मण मांझी को। तो आप कह सकते हैं कि यह भी एक वो सीट है जहां जनसुराज की वजह से एलजेपीआर को हार का सामना करना पड़ा। मखदूमपुर में सूबेदार दास ने रानी कुमारी को 1830 वोटों से पराजित किया। यहां पर जनसुराज के शंकर स्वरूप को 4803 वोट आए। तो यहां भी हार जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट जनसुराज को आए हैं, लेकिन यह बताना मुश्किल है कि अगर वो नहीं होते तो ये 4803 वोटों का अरेंजमेंट क्या होता, किसकी तरफ कितने जाते। फतुहा पर डॉक्टर रमानंद यादव जो है उन्होंने रूपा कुमारी को 7992 वोटों से पराजित किया, और यहां जनसुराज के प्रत्याशी को 8598 वोट आए। तो ये एक वो सीट है जहां जनसुराज की वजह से एलजेपीआर को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि राजू कुमार राजपूत जाति से है। अगर वो वोट एनडीए की तरफ आ जाते तो रूपा कुमारी फतुहा में उलटफेर कर सकती थी। अब कुछ वैसी सीटें जहां पर आरजेडी जो हारी है, वहां पर जो वोट है वो जनसुराज को उस हार से ज्यादा आए हैं। तो एक बख्तियारपुर की सीट है जहां पर एलजेपीआर के अरुण कुमार ने अनिरुद्ध कुमार को 981 वोटों से पराजित किया, और जनसुराज के प्रत्याशी वाल्मीकि सिंह को 6581 वोट आए हैं। जेडीयू के पूर्व एमएलसी रह चुके हैं वाल्मीकि सिंह। लेकिन अगर आप इस सीट पर भी देखिए तो यहां जो अनिरुद्ध कुमार 981 वोटों से हारे हैं, अगर वाल्मीकि सिंह
नहीं होते तो हार का मार्जिन और बड़ा होता, क्योंकि फिर वो 6,500 वोट एलजेपीआर की तरफ जाने थे। तो यहां पर जो है इसको आप वजह नहीं मान सकते कि जनसुराज की वजह से अनिरुद्ध कुमार हारे हैं, बल्कि उनकी हार का अंतर कम हुआ है जनसुराज की वजह से। इसी तरह से सोनपुर की सीट है जहां विनय कुमार सिंह बीजेपी ने डॉक्टर रामानुज प्रसाद को 4,767 वोट हराए। वहां भी चंदन लाल मेहता को जो है जनसुराज प्रत्याशी 11,977 वोट आए। तो देखकर लगता है कि जनसुराज की वजह से आरजेडी हारा, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर वो नहीं होते तो जो चंदन लाल मेहता को जिस जाति के वोट आए हैं वो विनय कुमार सिंह की तरफ ही जाते, क्योंकि वो एनडीए के ही वोट थे। तो वैसी परिस्थिति में विनय कुमार सिंह का मार्जिन यहां बड़ा होता। तरैया की एक सीट अगर आप देखिए तो यहां जनक सिंह बीजेपी के जीते हैं, शैलेंद्र प्रताप को 1,329 वोटों से पराजित किया। यहां जनसुराज के सत्येंद्र कुमार सहनी 5,086 वोट लाने में कामयाब हुए थे। अब इस सीट पर फैसला अपने विवेक से लें कि क्या सहनी वोटर्स इस चुनाव में महागठबंधन की तरफ गए हैं या वो वोट एनडीए की तरफ आए हैं। तो अब उस आधार पर आप फैसला कर सकते हैं कि ये 5,086 वोट अगर सत्येंद्र सहनी नहीं होते तो किधर जा सकते हैं थे। तो ये एक चीज दिखती है। लेकिन अगर इसे मान लीजिए कि चूंकि मुकेश सहनी थे और हम मान लेते हैं कि पूरा कन्वर्जन हो जाता, तब हम कह सकते हैं कि जनसुराज की वजह से यह सीट आरजेडी हार गया। संदेश में राधाचरण शाह ने दीपू सिंह को 27 वोटों से पराजित किया। देखकर लगता है कि जनसुराज के प्रत्याशी को 6,040 वोट आए हैं तो उसकी वजह से दीपू सिंह हार गए, लेकिन वजह यह नहीं है। जनसुराज प्रत्याशी राजीव रंजन राज सिंह थे। अगर उनको ये वोट नहीं आते तो वो राधाचरण शाह की तरफ जाते तो जीत का मार्जिन और बढ़ जाता। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि यहां जो तेज प्रताप के उम्मीदवार थे मुकेश यादव, जिनको कि 5,399 वोट आ गए, उनकी वजह से यहां पर जो है दीपू सिंह को हार का सामना करना पड़ा है आरजेडी को। तो जनसुराज से ज्यादा जिम्मेदार यहां पर मुकेश यादव रहेंगे। सिंहेश्वर सीट रमेश ऋषि जेडीयू के, उन्होंने चंद्रहास चौपाल को पराजित किया। प्रमोद कुमार राम जनसुराज प्रत्याशी को 3,516 वोट आए। यहां पर भी यह बताना मुश्किल है कि अगर यहां पर आपको प्रमोद कुमार राम नहीं होते तो वो 3,500 वोट किधर जाते। लेकिन इस सीट को भी हम काउंट कर सकते हैं कि जनसुराज की वजह से आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। नबीनगर की सीट है जहां जनसुराज प्रत्याशी की वजह से आरजेडी को शिकस्त झेलनी पड़ी, क्योंकि चेतन आनंद ने 112 वोटों से जीत हासिल की। लेकिन जनसुराज के अर्चना चंद्र यादव को 4,085 वोट आए। अगर ये नहीं होते तो जो यादव वोट इनकी तरफ आए हैं वो आमोद कुमार सिंह की तरफ जाते और फिर परिणाम यहां बदल सकता था। इसी तरह से हरसिद्धि की सीट है, कृष्णनंदन पासवान ने 7,095 वोटों से जीत हासिल की है। जनसुराज के अवधेश राम को 9,568 वोट आए हैं। तो यहां भी हार जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट जनसुराज के पास है, लेकिन आप दावे से नहीं बता सकते कि उन्हीं की वजह से यहां पर हार जीत हुई है। हसनपुर की सीट है, यहां पर राजकुमार राय जेडीयू प्रत्याशी ने माला पुष्पम आरजेडी प्रत्याशी को शिकस्त दी 7,914 वोटों से। और यहां पर इंदु देवी गुप्ता जनसुराज की प्रत्याशी थी जिनको 9,553 वोट आए। लेकिन वैश्य वोट किनको जाते हैं ये इस चुनाव में दिखा भी है। तो अगर इंदु देवी गुप्ता नहीं होती तो मुझे लगता है कि जेडीयू के जीत का मार्जिन बढ़ता, आरजेडी और बुरी तरह से यहां पर हार सकता था। इसी तरह से झाझा की सीट है, दामोदर राउत ने जयप्रकाश नारायण यादव को 4,262 वोटों से पराजित किया। लेकिन जो जनसुराज ने यहां प्रत्याशी दिया था वो नीलेंद्र दत्त मिश्रा को दिया था। तो जो इनका वोट है वो नेचुरली जाता जेडीयू की तरफ। अगर नीलेंद्र दत्ता मिश्रा यहां से प्रत्याशी नहीं होते तो जो 6,148 वोट उन्होंने लाए हैं वो वोट चले जाते दामोदर राउत के पास, तो जीत बड़ी हो जाती। लेकिन यहां पर जो आरजेडी के हार की वजह है वो निर्दलीय मोहम्मद इरफान हैं जिनको 9,578 वोट आए हैं।
चिरिया बरियारपुर में अभिषेक आनंद ने सुशील कुमार को 4119 वोटों से पराजित किया। जन सुराज के मृत्युंजय कुमार को 24,595 वोट आए। लेकिन यहां पर भी वही बात है, मृत्युंजय कुमार भूमिहार जाति से आते हैं और अगर यहां पर जन सुराज के ये प्रत्याशी नहीं होते तो भूमिहार वोट नेचुरली जेडीयू की तरफ जाते और फिर यहां पर बिल्कुल एक तरफा मुकाबला हो सकता था और जीत जेडीयू की और बड़ी होती। तो यहां पर भी आरजेडी जन सुराज की वजह से नहीं हारा है। बाजपट्टी की एक सीट है, यहां पर रामेश्वर कुमार महतो ने मुकेश कुमार यादव को 3,395 वोटों से पराजित किया। लेकिन यहां पर आरजेडी की हार की वजह जन सुराज के आजम खान हैं, जिनको 6,174 वोट आए। इसी तरह से भाकपा माले ने 3 सीटें गंवाई हैं। अगियाव की सीट जो है वो हारा है। महेश पासवान ने वहां पर शिव प्रकाश रंजन को पराजित किया है और जन सुराज के रमेश कुमार को 3,882 वोट आए हैं। हालांकि ये बताना मुश्किल है कि अगर जन सुराज का प्रत्याशी नहीं होता तो ये 3,882 वोट किस तरह से इन दोनों प्रत्याशियों के बीच बंटते। जीरादेई में भीष्म प्रताप सिंह ने अमरजीत कुशवाहा को पराजित किया है 2,626 वोटों से। लेकिन यहां पर जन सुराज के प्रत्याशी मुन्ना पांडे को 10,125 वोट आए हैं, जो हार जीत के मार्जिन से ज्यादा हैं। लेकिन मुन्ना पांडे अगर नहीं होते तो ये वोट जेडीयू की तरफ ही जाते और तब भीष्म प्रताप सिंह की जीत जो है वो और बड़ी होती। तो यहां पर भी आरजेडी जन सुराज की वजह से नहीं हारा है। इसी तरह से डुमराव की सीट है, यहां पर राहुल कुमार सिंह ने अजित कुमार सिंह भाकपा माले प्रत्याशी को पराजित किया है 2,105 वोटों से। लेकिन यहां पर जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं शिवांग विजय सिंह, जिनको 5,273 वोट आए हैं, उन्होंने जो है राजपूत जाति के ही वोट काटे हैं। तो नुकसान राहुल कुमार सिंह को ही हुआ है, जेडीयू प्रत्याशी को। बल्कि यहां पर आरजेडी के हार की वजह बीएसपी के ददन यादव हैं, जिनको 11,127 वोट आए हैं। तो अगर उदय जो ये 15-15 सीटों की बात है, उसमें से ऐसी बहुत कम सीट हैं जहां पर जनसुराज की वजह से परिणाम बदला है। अगर आप ऐसे देखें तो 2 सीट और फिर इधर आप देखें तो 5 सीट, तो 7, 3, 10 एनडीए की 10 ऐसी सीटें हैं या 9 कह लीजिए, जहां पर जनसुराज की वजह से उसको हार का सामना करना पड़ा है। और महागठबंधन की तरफ आप देखिए तो तकरीबन 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन को जनसुराज की वजह से हार का सामना करना पड़ा है। बाकी जगह पर सिर्फ बात इतनी है कि हार जीत का जो मार्जिन है उससे ज्यादा वोट जनसुराज प्रत्याशी को आए हैं। बिल्कुल, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जनसुराज इस मामले में निष्पक्ष रहा है, दोनों खेमों को हरवाने के मामले में। हाँ, भले आंकड़ा थोड़ा बहुत कम बेसी जरूर हो जाए। जब देखिए ज्यादातर सीटों पर जो जनसुराज के उम्मीदवार थे वो उन्होंने अपने जातीय समीकरण के अनुसार बनाए थे, लेकिन चुनाव इतना एक तरफा हो गया कि वो फैक्टर में ही नहीं आया। जैसे आप कुमरार की बात कर लीजिए, आप दीघा की बात कर लीजिए, आप पटना साहिब की बात कर लीजिए, वहां पर उन्होंने सशक्त कैंडिडेट दिए। लेकिन आपको याद होगा जब हम पहले भी कार्यक्रम कर रहे थे तो मैंने कहा था कि मार्जिन चूंकि इतना बड़ा है कि जनसुराज प्रत्याशी का जो है प्रदर्शन रिजल्ट पर कोई असर नहीं डालेगा, तो यही चीज हुआ है। एक फिजा तो बन जाती है लेकिन वैसा जो है रिजल्ट में वो तब्दील नहीं होता। जैसे यहां पर 30 सीटों की बात तो होती है, लेकिन ऐसी बमुश्किल जो है 13-14 सीटें हैं जहां पर हार जीत जो है वो जनसुराज की वजह से हुई है 243 सीटों में। तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहा। जनसुराज निश्चित तौर पर निराश होगा अपने प्रदर्शन से, जो भी प्रयास उसने किए थे, और दावा था कि उन्होंने बहुत ज्यादा सदस्य बना लिए हैं, लेकिन जितने सदस्य बनाने का दावा था उससे भी कम वोट जनसुराज को आया है। मतलब जो सदस्य थे जनसुराज के, उन्होंने भी जनसुराज को वोट नहीं किया है। तो ये एक झटके जैसा है प्रशांत किशोर के लिए। और मुझे लगता है कि देखिए एक वजह यह भी थी कि जो जनसुराज है उसने इस चुनाव में
जो शुरुआत में एक झलक दिखाई थी कि वो बाकियों से अलग है, चुनाव जैसे जैसे जोर पकड़ता गया वो उस भीड़ में खोता हुआ चला गया जनसुराज। जो एक बात थी कि वो सिर्फ क्लीन फेसेस को जो है चुनावी इलेक्शन में इलेक्शन के मैदान में उतारेगा, वो बातें धरी की धरी रह गई। कई जो है इस तरह के उम्मीदवार उतारे गए जिन पर मुकदमे थे। इसके अलावा अगर आप देखिए तो बहुत सारी सीटों पर जो ये एक बात थी कि वो दूसरे दल के आए हुए उम्मीदवार को टिकट नहीं देंगे, तो कई सीटों पर जो है उन्होंने ये उम्मीदवार भी दे दिए। और इस सब के अलावा जब प्रशांत किशोर ने अपने आप को पीछे ले लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो उनके अध्यक्ष हैं पप्पू सिंह, उन्होंने फैसला ले लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, कार्यकारी अध्यक्ष ने फैसला ले लिया वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो जनसुराज ने जो एक टेम्पो बनाया था वो सडनली नीचे की ओर आ गया और जनसुराज का इंपैक्ट इस चुनाव पर उतना पड़ा नहीं जितना कि उम्मीद कर रहे थे प्रशांत किशोर। आप देखिए ना, करगहर जैसी सीट जहां पर कि प्रशांत किशोर का घर है और रितेश पांडे जैसा एक स्टार उनका यहां से उम्मीदवार था, वहां पर भी उनकी जमानत जब्त हो रही है। अगर उनको वहां पर उनका प्रदर्शन बेहतर नहीं हो रहा है तो यह वास्तव में चिंता की बात है, क्योंकि अगर आप अपने घर में बेहतर नहीं करेंगे तो फिर और कहां की उम्मीद की जा सकती है। वहां पर उस दिन वो जबकि वोट डालने भी गए थे अपने घर पर प्रशांत किशोर, तो निश्चित तौर पर यह एक झटका है, लेकिन यह राजनीति है, यह आपको चीजों को सिखाता है कि चीजें कैसे करनी है। दूसरों के लिए रणनीति बनाना हमेशा आसान होता है, क्योंकि जब आप शतरंज खेलते हैं तो बाहर से आपको सारी चालें दिखती हैं, लेकिन जब आप खुद खिलाड़ी होते हैं तो कई चाल आपकी समझ में नहीं आता जो कि आप चल सकते हैं। तो वही चीज जनसुराज के साथ हुआ। आज तक रणनीति दूसरों के लिए प्रशांत किशोर बनाते रहे, कई जगह पर सफलतापूर्वक भी बनाया, लेकिन इस चुनाव में वो इंपैक्ट नहीं दिखा जब खुद के लिए रणनीति बनानी थी। जो सबसे बड़ी बात है, जो दूसरों से वो अलग दिखना चाहते थे वो नहीं दिखे और इसका नुकसान प्रशांत किशोर को उठाना पड़ा। चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि दूसरों के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब आगे क्या रणनीति बनाते हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर जरूर होंगे और लोगों की प्रतिक्रिया भी इस बात को लेकर जरूर होगी कि प्रशांत किशोर अपनी ही रणनीति बनाने में पूरी तरह से असफल रहे हैं।